वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ एलिगेशन एंड मिक्सचर को डिस्कस करेंगे कि एलिगेशन क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर। तो अगर मैं मिक्सचर की बात करूं, किसी भी दो इंग्रेडिएंट को जब एक क्वांटिटी में मिलाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, मिक्सचर। जैसे कि मान लीजिए एक ग्रोसर है जिसने सस्ते वाला चावल लिया जिसका प्राइस है 40 रुपीज़ पर केजी, और एक महंगे वाला चावल है जिसका प्राइस है 50 रुपीज़ पर केजी। और क्या किया, सस्ते वाले चावल के अंदर महंगे वाला चावल मिला दिया, या फिर दूध के अंदर पानी मिलाया गया, या फिर अल्कोहल में वाटर मिलाया गया, या फिर सस्ती चाय पत्ती में महंगी चाय पत्ती मिला दिया गया। तो इस तरह के कंडीशन को क्या कहा जाता है, मिक्सचर। मतलब कि दो सेम दिखने वाली क्वांटिटी को जब मिलाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, मिक्सचर। तो जैसे कि उसने यहाँ पे क्या किया, एक क्वांटिटी लिया 40 रुपये किलो का चावल, दूसरा लिया उसने 50 रुपये किलो का चावल। यानी कि 40 रुपये और जो 50 रुपये का चावल है ना, इन दोनों को जब मिलाया गया तो इन दोनों का जो एवरेज प्राइस बन गया वो बन गया 43 रुपीज़ पर केजी। भाई सिंपल सी बात है, अगर 40 रुपये किलो चावल के अंदर जब 50 रुपये किलो वाला चावल मिलाया जाएगा तो इसका एवरेज आ जाएगा, मतलब कि इसका मीन प्राइस बनेगा। सस्ते वाला और महंगे वाले का एक मिक्सचर बन जाएगा, मीन प्राइस बन जाएगा। 40 रुपये किलो राइस में जब 50 रुपीज़ किलोग्राम का राइस मिलाया गया तो इसका एवरेज प्राइस कितना आ गया, 43। मतलब कि जितना क्वांटिटी मिलाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, मिक्सचर। इन दोनों को मिलाने के प्रोसीजर को क्या कहते हैं, मिक्सचर। लेकिन इन दोनों को किस रेशो में मिलाया गया उसको कहा जाता है एलिगेशन। जैसे देखिए 43 में से 40 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3, और 50 में से 43 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7। इसका मतलब ये है कि इसको किस रेशो में मिलाया गया, 7:3 के रेशो में इसको मिलाया गया। और इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि टोटल क्वांटिटी इसके अंदर कितना है, टोटल क्वांटिटी इसके अंदर 10 है, और 10 में से जो 7 पार्ट है ना, जो 7 पार्ट है वो 40 रुपये किलो वाला चावल है, और जो 3 पार्ट है वो है 50 रुपीज़ किलो वाला चावल। यानी कि इसको किस रेशो में मिलाया गया, 7:3 रेशो में मिलाया गया। तो उम्मीद है आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर का मतलब समझ आ गया होगा, या फिर एक एग्जांपल की हेल्प से और समझते हैं। जैसे मान लीजिए इस बॉटल के अंदर और इस बॉटल में मैं ये कह देता हूँ कि इसके अंदर वाटर कितना है, 30 लीटर, और अल्कोहल कितना है, 50 लीटर। इसकी क्वांटिटी कितनी है, वाटर की क्वांटिटी है 30 लीटर और अल्कोहल की क्वांटिटी है 50 लीटर। यानी कि 30 लीटर और 50 लीटर के क्वांटिटी को मिलाया जा रहा है। जब इनको मिलाया जाएगा तो इसको क्या कहा जाएगा, मिक्सचर। बट इनको किस रेशो में मिलाया जाता है उसको कहा जाता है एलिगेशन। तो देखिए इन दोनों का मैं मीन एवरेज कंसिडर कर लेता हूँ, 38। यानी कि किस रेशो में इसको मिलाया गया होगा, 50 में से 38 को माइनस करेंगे आ जाएगा 12 लीटर, और 38 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:2 का रेशो आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर उसके अंदर 3 पार्ट पानी होगा तो 2 पार्ट अल्कोहल होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको एलिगेशन और मिक्सचर का मीनिंग समझ आया होगा।
अब आइए बुक के लैंग्वेज की बात करते हैं, बुक क्या कहता है। सपोज वी हैव टू इंग्रेडिएंट, दो इंग्रेडिएंट हैं ऑफ डिफरेंट प्राइसेस। द प्राइस ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट इज डिनोटेड बाय सी, यानी कि सस्ते वाला जो आइटम है उसको सी एजूम कर लिया और जो महंगे वाला आइटम है उसको डी एजूम कर लिया, और इन दोनों का जो मीन प्राइस आएगा वो क्या आएगा, एम आएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, यानी कि सस्ते वाले का प्राइस और महंगे वाले का प्राइस, और ये जो कंसीडर किया जाता है ये मीन प्राइस कंसीडर किया जाता है, दोनों का एवरेज। करेंगे क्या, डी में से एम को माइनस कर देंगे और एम में से सी को माइनस कर देंगे, मतलब वही प्रोसीजर है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, इसको सिर्फ हमने फार्मूले के फॉर्म में लिखा हुआ है बस। तो क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट एंड क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट इज इक्वल टू क्या होगा, डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी। और क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट को मैं x कह देता हूँ और क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट को y कह देता हूँ। तो x अपॉन वाई का रेशो क्या आ जाएगा, d माइनस एम अपॉन एम माइनस सी। तो एलिगेशन एंड मिक्सचर को हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब भी आप किसी भी चीज़ को मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो सबसे पहली बात कि उनकी सभी के सभी क्वांटिटी एक ही यूनिट में होना चाहिए। अगर पूरा क्वांटिटी सीपी में है तो सीपी में होना चाहिए, सेलिंग प्राइस में है तो सेलिंग प्राइस में होना चाहिए, किलोग्राम में है तो सभी के सभी क्वांटिटी का यूनिट किलोग्राम में होना चाहिए, अगर ग्राम में है तो ग्राम में, परसेंटेज में है तो परसेंटेज में, लीटर में है तो लीटर में। कि यहाँ पर हमने देखिए क्या लिया था, 40 रुपीज़ पर केजी और 50 रुपीज़ पर केजी। ऐसे ही यहाँ पे 40 रुपीज़ पर केजी, इन सभी का जो यूनिट है ना वो रुपीज़ पर केजी में गिवन है। ऐसे ही यहाँ पर जो हमने सेकंड एग्जांपल कंसीडर किया था वाटर और अल्कोहल का, इसमें देखिए दोनों के दोनों यूनिट जो है वो किस में है, लीटर में है। तो जब भी किसी क्वांटिटी को आप मिलाएंगे, किसी इंग्रेडिएंट को मिलाएंगे, तो आपका यूनिट जो है वो सबका सेम होना चाहिए। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ तक समझ आया होगा। अब आइए इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। कि फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, इन व्हाट रेशो मस्ट बी अ शॉपकीपर मिक्स टू टाइप ऑफ द ऑरेंजेज वर्थ 60 रुपीज़ पर केजी। एक टाइप के ऑरेंज का कॉस्ट है 60 रुपीज़ पर केजी, सेकेंड टाइप ऑरेंज का कॉस्ट है 90 रुपीज़ पर केजी, सो एज टू गेट अ मिक्सचर ऑफ रुपीज़ 80। तो इसमें देखिए चीपर प्राइस क्या है, यानी कि सस्ते वाले ऑरेंज का प्राइस कितना है 60, यानी कि सी हमें गिवन है 60, और डियरर यानी कि महंगे वाले ऑरेंज का प्राइस कितना है 90, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद का मीन प्राइस हमें कितना दिया हुआ है 80। तो फार्मूला क्या होता है, सी डियरर प्राइस और यहाँ पे मीन प्राइस, और यहाँ पर क्या आता है, रेशो आता है। तो सस्ते वाला ऑरेंज है 60 रुपीज़ पर केजी और महंगे वाला ऑरेंज है 90 रुपीज़ पर किलोग्राम, और इन दोनों का एवरेज है 80 रुपीज़ पर किलोग्राम। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 10 और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 20, इसको कैंसिल करेंगे, रेशो कितना आ गया 1:2 का। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं 60 90 और मीन प्राइस जो है वो 80 और डायरेक्ट रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टाइप 1 राइस का दिया हुआ है 60 रुपीज़ पर केजी और टाइप 2 राइस का जो कॉस्ट दिया हुआ है वो 80 रुपीज़ पर केजी। अब देखिए मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उनका यूनिट सेम होना चाहिए। आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में भी नोटिस कर पा रहे हैं रुपीज़ पर किलोग्राम, रुपीज़ पर किलोग्राम और रुपीज़ पर किलोग्राम। सेम यहाँ पे देखिए जो हमें डाटा गिवन है वो दोनों ही डाटा कॉस्ट प्राइस में गिवन है। तो कॉस्ट प्राइस टाइप 1 का 60 है, टाइप 2 का 80 है। इफ़ बोथ टाइप ऑफ राइस आर मिक्स्ड, दोनों को मिक्स करने के बाद का रेशो दिया हुआ है 2:3। फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्स प्राइस, उसने हमसे यहाँ से मीन पूछ दिया,
मिलाने के बाद बताओ क्या क्वांटिटी बनेगा। तो टाइप 1 राइस हमें गिवन है कितना, 60 रुपीज़ पर किलोग्राम, जिसको हमने सी से डिनोट किया। और टाइप 2 का जो प्राइस दिया हुआ है राइस का वो है 80 रुपीज़ पर किलोग्राम, इसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया। और इन दोनों का मीन प्राइस हमें नहीं पता, तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। और इन दोनों का रेशो हमें कितना गिवन है, 2:3 का। तो रेशो क्या होता है, डी में से एम को माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो क्वांटिटी आएगा वो डी माइनस एम आएगा, और यहाँ पर जो क्वांटिटी आएगा वो एम माइनस सी आएगा। और यानी कि ये जो क्वांटिटी आएगा वो कितना आएगा, डी में से एम को माइनस करेंगे तो 80 माइनस एम, और इसको माइनस करेंगे तो आएगा m माइनस 60। और इन दोनों का रेशो कितना दिया हुआ है, 2:3। तो यहाँ से आ जाएगा 80 माइनस एम डिवाइडेड बाई m माइनस 60 इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 240 माइनस 3m इज इक्वल टू 2m माइनस 120। तो इसको इधर लाइए तो आ जाएगा माइनस का 5m इज इक्वल टू माइनस का 120 माइनस 240 माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 360, इससे कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 360/5। तो यहाँ से आ जाएगा 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10, यानी कि m कितना आ गया, 72। यानी कि इन दोनों राइस को अगर हम 2:3 रेशो में मिक्स करेंगे तो जो मीन प्राइस निकल के आएगा वो 72 रुपीज़ का आएगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 3 वेराइटीज़ ए बी सी ऑफ अ टी मिक्सड इन द रेशो ए बी और सी टाइप का जो टी है इसको किस रेशो में मिलाया गया, 1:1:3 के रेशो में मिलाया गया। द प्राइस ऑफ ए, यानी कि ए का जो प्राइस है वो दिया हुआ है 27 रुपीज़ पर किलोग्राम, और टाइप बी टी का जो प्राइस है वो गिवन है 135 किलोग्राम। कहता है इफ़ द प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज़ 152 रुपीज़ पर किलोग्राम, यानी कि इसने मीन प्राइस हमें दे दिया 152 रुपीज़ पर किलोग्राम। देन फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ सी, और हमें सी टाइप के टी को बताना है कि इसका क्या प्राइस होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, टाइप ए और टाइप बी का जो टी है ना, इन दोनों का हम एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई, और इसका रेशो कितना है 1:1, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2। तो 127 प्लस 135 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 262 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 131। यानी कि ए प्लस बी टाइप का जो टी है इसका जो एवरेज प्राइस आ गया वो कितना आ गया, 131 रुपीज़ पर किलोग्राम। और जो सी टाइप का जो टी है इसको हम अजूम कर लेते हैं x रुपीज़ पर किलोग्राम, और इन दोनों का मीन प्राइस हमें कितना गिवन है, 152 रुपीज़ पर किलोग्राम। इन दोनों का रेशो कितना आएगा, ए और बी का रेशो है 1:1 और सी का रेशो है 3। तो ए और बी को जब हमने मिक्स कर दिया तो इसका रेशो कितना आ जाएगा, तो अगर मैं यहाँ से इसका रेशो निकालूँ तो ए प्लस बी का रेशो सी के साथ अगर करेंगे तो ए और बी का रेशो है कितना, 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3। तो रेशो आ गया 2:3, तो ये रेशो यहाँ पे लिखा 2:3। अब वापस से क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। यहाँ पर होता है चीपर प्राइस और यहाँ पर होता है डियरर प्राइस।
इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगा x माइनस 152, और इसमें से इसको माइनस कर लेंगे 152 माइनस 131, आ जाएगा x माइनस 152 डिवाइडेड बाई, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 21 इज इक्वल टू 2/3। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3x माइनस 3 2 जा 6, 15 3 जा 45 इज इक्वल टू 42। नाउ 3x इज इक्वल टू 42 प्लस 456। नाउ x इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए, 6 और 2 8, 5 और 4 9, और ये 4 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, 3 1 जा 3, 8 6 और 6 3 18। सी टाइप का जो टी था उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया पर किलोग्राम। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको 3 एग्जाम्पल समझ आया होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, इन व्हाट रेशो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटीज ऑफ शुगर वर्थ 40 रुपीज़ पर केजी एंड 50 रुपीज़ पर केजी। यानी कि ये जो हमें गिवन है ना, ये कॉस्ट प्राइस गिवन है। क्या गिवन है? कॉस्ट प्राइस। यानी कि एक टाइप के शुगर का कॉस्ट दिया हुआ है 40 रुपये और दूसरे वाले का दिया हुआ है 50 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, सो दैट बाय द सेलिंग ऑफ द मिक्सचर एट 48.40 रुपीज़ पर किलोग्राम, और मिलाने के बाद का जो सेलिंग प्राइस बनना चाहिए वो 48 रुपये 40 पैसे का बनना चाहिए, 48 रुपीज़ 40 पैसे का बनना चाहिए। यानी कि ये तो उसने हमें दे दिया कॉस्ट प्राइस, लेकिन क्वेश्चन में जो है वो हमें दे दिया उसने यहाँ पे सेलिंग प्राइस। ही में गेन 10%, और अगर वो इस दोनों शुगर को मिलाने के बाद अगर बेचता है कितने रुपए में, 48.40 रुपीज़ में, तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है। तो अभी अभी मैंने डिस्कस किया था कि जब भी किसी भी क्वेश्चन को हम एलिगेशन और मिक्सचर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वांटिटी का जो यूनिट है ना वो सेम होना चाहिए, इंग्रेडिएंट का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस है, यहाँ सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस को पहले कॉस्ट प्राइस में चेंज करेंगे। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना गिवन है 48.40, और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो सी पी इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस गिवन है 48.40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10। तो सी पी इज इक्वल टू 48.40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110। तो इसका डेसिमल हटाइए और यहाँ पे 100 लगाइए, इससे ये कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा 44, और 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 44 रुपीज़ पर किलोग्राम। पूरा डाटा हमारे पास कॉस्ट प्राइस में चेंज होकर के आ गया। सस्ते वाला जो शुगर है वो कितना है 40 रुपये पर किलोग्राम, और महंगे वाला शुगर कितना है 50 रुपये पर किलोग्राम, रुपीज़ पर किलोग्राम। और इनका एवरेज कितना गिवन है 44 रुपीज़ पर किलोग्राम। माइनस करिए, 44 में से 40 को माइनस करेंगे 4, और इसमें से इसको माइनस करेंगे 6, इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 3:2 का रेशो। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है इन व्हाट रेशो वाटर मस्ट बी एडेड टू डाइल्यूट हनी कॉस्टिंग ₹240। 240 रुपये किलो वाले हनी के अंदर कितना पानी मिलाया जाए कि सो दैट द रिजल्टेड सिरप वुड बी बर्थ 200 रुपये पर लीटर। मिलाने के बाद जो मीन एवरेज आ जाए वो कितना आ जाए 200 रुपये का आ जाए। तो इधर तो है ये वाटर और इधर है हनी।
यानी कि वाटर का जो कॉस्ट है वो कितना अज्यूम करते हैं, हमेशा वाटर का कॉस्ट जीरो अज्यूम किया जाता है। तो वाटर का कॉस्ट जीरो और हनी का कॉस्ट 240 और इनका एवरेज कितना आ गया 200। करिए माइनस, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे आ जाएगा 40, इसमें से इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 200। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, रेशो कितना आ गया 1:5। यानी कहने का मतलब क्या है कि 240 रुपये किलो वाले हनी को अगर 200 रुपये में हम बेचना चाहते हैं तो 5 क्वांटिटी तो उसके अंदर हनी होगा, लेकिन 1 क्वांटिटी उसके अंदर वाटर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कहता है 2 वेसल्स ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 7:5 और 17:7। इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इन व्हाट रेशो मिक्सचर फ्रॉम द 2 वेसल्स शुड बी मिक्सड, इसको किस रेशो में मिलाया जाए टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:3। यानी कि इसको किस रेशो में मिलाया जाए ये तो हमें पूछ रहा है, और उसने मीन रेशो जो दे दिया वो कितना दे दिया 5:3 का दे दिया। पहले वाले वेसल के अंदर मिल्क और वाटर का रेशो कितना दिया हुआ है 7:5। मिल्क और वाटर ही है ना, हाँ मिल्क और वाटर। यानी कहने का मतलब ये है कि टोटल क्वांटिटी है 12, 12 में से 7 पार्ट मिल्क है, टोटल क्वांटिटी है 12, इसमें से 5 पार्ट पानी है। अब सेकंड वेसल्स की बात करते हैं। सेकंड वेसल के अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो है 17:7 और इसमें टोटल क्वांटिटी है 24, जिसमें से 17 पार्ट जो है वो क्या है दूध है। टोटल क्वांटिटी है 24, जिसमें से 7 पार्ट जो है वो क्या है वाटर है। यानी कि ये मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क और ये वाटर, इन दोनों का जो एवरेज मीन आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 5:3। यानी कि इसके अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशो आना चाहिए वो कितना 5:3। यानी कि यहाँ से आ गया मिल्क और ये वाटर, टोटल क्वांटिटी है 8 और मिल्क होना चाहिए 5 और वाटर होना चाहिए 3/8। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, मेथड होता है, या तो आप वाटर ले लीजिए या तो मिल्क ले लीजिए। मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो एग्जैक्ट मेथड होता है, आप सभी के अंदर से या तो मिल्क का क्वांटिटी ले लीजिए और या तो फिर इन सभी के अंदर से वाटर का क्वांटिटी ले लीजिए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ से आ जाएगा मिल्क और ये आ जाएगा वाटर। यानी कि मिल्क जो है वो इधर चीपर आता है और इधर डियरर आता है। तो मिल्क का रेशो कितना है 7/12 और इधर मिल्क कितना है 17/24 और इसका एवरेज कितना है 5/8। लगाइए फॉर्मूला। ये क्या फार्मूला होता है, ये चीपर है और ये डियरर है और ये मीन प्राइस है। तो इधर जो रेशो आता है वो आता है D-M और इधर जो रेशो आता है वो आता है M-C। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे 17/24 माइनस 5/8 रेशो, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे -7/12। कैलकुलेट कीजिए, 24 आ गया एलसीएम, 17 माइनस 8 × 24, 5 × 15 और इधर एलसीएम आ जाएगा 24, 5 × 15 माइनस 12 दूनी 24, यानी 7 दूनी 14। 2/24 रेशो 1/24, इससे ये कैंसिल हो गया, रेशो कितना आ गया 2:1। यानी कि उसके अंदर अगर 2 पार्ट दूध होगा तो 1 पार्ट पानी होगा। तो ये था स्टूडेंट एलिगेशन एंड मिक्सचर से रिलेटेड इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, और मैंने इसके अंदर आपको
आपके ही बुक के मैंने 6 एग्जाम्पल करा दिए हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो फिर मिलता हूँ इसके एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।